तो सबसे पहले वो क्वांटम नंबर का जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा, ठीक है। तो पूछो जिसको भी डाउट हो कहीं से भी, इसमें कुछ क्वेश्चन होगा जिसको तुम अभी स्किप कर सकते हो, ठीक है। बट जो जितना पढ़े हो एटलीस्ट उससे अगर कोई डाउट है तो पूछो। बनाए हो सब लोग? जी भैया। कोई डाउट है? नहीं है? जी भैया। तो डाउट है तो पूछो जिसको भी डाउट है। भैया 5 में बताएगा था। 5 मिनट। 1 2 3 क्वेश्चन बोलना। ये वाला है क्या? n प्लस एल इज n plus l, नॉट ग्रेटर देन 3, वो वाला? जी ठीक है। देखो क्या बोला है, n प्लस एल जो है वो 3 से बड़ा नहीं है, मतलब 3 भी हो सकता है, जी 2 भी हो और 3 सकता से है, छोटा। 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। बट तुम्हें चेक करना है, 0 हो सकता है, नहीं हो रहा हो, ठीक है, वो चेक करते हैं हम। तो n प्लस एल क्या क्या हो सकता है वो पहले देखो। ये सब क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा काउंटिंग तुमको करना है और कुछ नहीं। तो बोल रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द ऑर्बिटल्स वुड बी, तो तुम्हारा मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है ऑर्बिटल में। तो पहले ये तुम पता करो कि n प्लस एल क्या क्या वैल्यू ले सकता है। 3 से बड़ा नहीं होगा तो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता क्योंकि n तुम जानते हो n कभी 0, नहीं होता। क्योंकि जानते हो ऑर्बिट नंबर 1 से ये स्टार्ट होता है। इसका मतलब n प्लस एल का वैल्यू तुम 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 3 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो ऐसा करते हैं, इसको रुक जाओ, ऐसा करते हैं। चलो ठीक है, यहीं पे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो n प्लस एल तुम्हारा, n प्लस एल, n प्लस एल इज इक्वल टू 3 से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 3 हो सकता है। फिर तुम्हारा n प्लस एल इज इक्वल टू 2 हो सकता है। फिर तुम्हारा n प्लस एल इज इक्वल टू 1 हो सकता है। और बोलोगे 0 तो हम बोलेंगे 0 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि n प्लस एल 0 कभी नहीं हो पाएगा। n अकेले एक कम से कम वैल्यू लेता है, तो 0 कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो ये हटाओ, चलो अब यहाँ आ जाओ। अब n प्लस एल 0 होने के लिए क्या क्या हो सकता है, सोचो खुद से। n प्लस एल में 3 चाहिए, सॉरी 0 बोल रहे हैं। n प्लस 3 क्या क्या हो सकता है बोलो। ये देखो खुद 2p हो सोचना है, सकता है। वैल्यू देखो आसानी से स्टार्ट, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो। हम बोलेंगे n इक्वल टू 1 ले लो, l कितना ले लो बोलो भाई। n प्लस एल 3 चाहिए, n अगर 1 होगा तो l कितना लेंगे 2, लेकिन जब n 1 होता है तो l 2 नहीं हो पाता है, ये जानते हो तुम। जी भैया। जब 1 होगा तो l को 0 ही होना पड़ेगा, वो भी तुम्हें ध्यान रखना है। इसका मतलब n 1 नहीं हो पाएगा इस केस में। n अगर 2 लेते हैं तो l कितना लेंगे ताकि सम 1 3 आए, 1 1। ये पॉसिबिलिटी है। n इक्वल टू 2 और l इक्वल टू 1 कौन सा चीज है, ये 2p है भाई। 2p फिर तो इसका एनालाइज करो। अब चलो इसमें एक और केस हो सकता है, तुम लोग n इक्वल टू 3 लेते हैं भैया, तो ले लो। फिर l कितना ले लोगे, 0 0। और ये जी केस तुमको दे देगा 3s, 3s सॉरी। चलो अब इधर आते हैं, इस ये केस का होगा एनालिसिस। 3 से बड़ा तो हो नहीं सकता, इधर आ जाओ। दो चीज का सम 2 करना था, हम बोलेंगे n 1 ले लो, l कितना लेना पड़ेगा 1। बट जब 1 n लेना 1 होगा पड़ेगा। तो l 1 हो ही नहीं पाएगा, जानते हो l जो होता है वो n से छोटा होता है, इसका मतलब n 1 नहीं हो पाएगा। n 2 ले लो, l 0 ले लो, ताकि 2 प्लस 0 कितना हो जाए 2। जी चलो तो इसका मतलब इस केस में तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया 2s, समझ पा रहे हो तो। जी अब आ जाओ तीसरे केस पे, n प्लस एल हमें 1 लेना है, हो पाएगा क्या, तुम बोलोगे n 1 ले लेंगे और l 0 ले लेंगे। जी और l 0 हो पाएगा क्या, जब n 1 होगा तो जानते हो n अगर 1 है तो l 0 हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी भी तुम्हें जी देखना है संभव भी है या नहीं। चलो अब ये हो गया तुम्हारा कौन सा सेल, n 1 है तो 1s। भाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो सारे पॉसिबिलिटी। p में कितना इलेक्ट्रॉन 6, s में कितना, इसमें कितना 6, इसमें कितना 2 8,
ये फिर इसमें 2 10 और 2 12 12 आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, मैं अच्छा क्वेश्चन बोलते क्वांटम नंबर का। ये क्वेश्चन सब कैसा है देखो, इसको और टेढ़ा किया, पहले बोलते हैं इसको और टेढ़ा किया सकता, हमको बोलो तो हम खुद टेढ़ा करके बना सकते हैं क्वेश्चन इस पे। ये क्वेश्चन ऐसा है तुमको कोई नहीं सिखा पाएगा, तुम जानते हो नॉलेज अप्लाई करो थोड़ा सा, मतलब ये भी देखो कैसे क्या हो रहा है और कुछ नहीं। इसी तरह का इसमें थोड़ा ट्विस्ट किया जा सकता है, ठीक है, जो कि कभी कभी जे एडवांस में किए होगा। कॉन्सेप्चुअली इस टॉपिक में कुछ नहीं, और तुमको याद करने की भी जरूरत नहीं, ज्यादा इन्फॉर्मेशन देखो, सारा चीज लॉजिकल तुम सोचो आंसर आ रहा है। चलो ठीक है, और बोलो क्वेश्चन को टॉपिक। तो अपना आंसर हो जाएगा पी का 6 7 नंबर। ओके 2 × 3 = 12 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। चलो 7 नंबर को जूम ही कर देते हैं, सबसे बढ़िया। चलो मैं तो उसके ऊपर ना बता दिए बस। कौन सा 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर ये वाला, फिर आगे ग्रेटर देन वाला। इफ एलिमेंट्स विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ग्रेटर देन 4 इज नॉट अलाउड इन नेचर, द नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स वुड बी। बोलो कोई सॉल्व किया हो क्या बाकी लोग? मैं तो जी 60 आ रहा है। कैसे बताओ? इन ग्रेड नॉट ग्रेड 4 है, तो मतलब 4 तक ले सकते हो, 4 तक ले, बिल्कुल सही बोलो, 4 तक ले सकते हो। 4 ले सकते हैं। हाँ तो आधा देख रहे हैं कितना पॉसिबल है। अभी देखिए 1s होगा, 2s होगा, 2p होगा, 3s होगा। ओके ओके, तुम कौन बिल्कुल सही कियो, सही कियो, सही कियो, बट सही आंसर हो पुलिस सही आना चाहिए तुम्हारा भी, बट उसी का हम शॉर्ट वर्जन बता रहे हैं। वही चीज तुम उतना क्यों करोगे, अलग अलग सोचो। देखो गौर से, n = 4 तक जा रहे हो, मतलब n1 भी हो रहा होगा, 2 भी हो रहा होगा, 3 भी हो रहा होगा, 4 भी हो रहा होगा। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, जोर लो, चौथे में 32, बट चौथा से n ग्रेटर देन 4 अलाउड नहीं है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको देखे नहीं, बाकी लोग बना नहीं रहे हो यार, हमको अच्छा नहीं लगता, फिर मजा नहीं आता। फिर इतना मेहनत से बना करके भेज देते हो, अटेम्प्ट ही नहीं हो, फिर कोई मतलब ही नहीं हमको भेजने का। फिर तो यार हमको कौन सा मतलब निकालना है, मतलब नीट और या जेईई जो करना तुम ही लोग के लिए। चलो ठीक है, n = 4, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, k में प्लस, l में 8 प्लस, m में 18, और फोर्थ में 32 होगा, लेकिन 32 लोगे नहीं, क्योंकि फोर्थ वैलेंस सेल का काम करेगा। अगर मैक्सिमम तो 8 ही उसमें हो सकता है ऑक्टेट रूल से। जोड़ लो जितना आ रहा है आंसर, 8 2 10, 18 18 36 आंसर होना चाहिए फुली। श्योर नहीं, हम क्वेश्चन देखे नहीं, तभी हमें दिखाए हो क्वेश्चन, बोले देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को फिर से। देखो 36 ऑप्शन में क्या 36 है ही नहीं, 36 है। तुम लोग बताओ, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं इसका मतलब। दो 8 18 32 लेने पे आ जाएगा 60 लास्ट टर्म पर, मतलब 2 और 18 32 तो हो सकता है। हम फर्स्ट राउंड वही सोच, बट हम ये भी सोच रहे हैं कि अगर मान लो n ग्रेटर देन 4 अलाउड नहीं है, तो फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकता है क्या पूरा पूरा? ये थोड़ा सा डाउट मैक्सिमम वही सोच के आंसर दिया होगा, बट ये डाउट हमको आ रहा है कि मान लो 4 से बड़ा अलाउड, 4 तो आउटर मोस्ट हो जाएगा, और आउटर मोस्ट में तो 8 से ज्यादा होता नहीं। हालांकि देखो, ये जो बोलते हो आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये भी इसका भी एक्सेप्शन है, हम लोग बना रहे हैं, देख रहे हो, बाहर में 10 12 कुछ भी आ रहा है, तो वो अगर कंसिडर करते हैं, फिर फोर्थ में 32 ले लो, 2 8 18 32 को जोड़ लो, कितना आ रहा है आंसर? 2 8 18 32 का तो वो भी नहीं आ रहा, 60 आ रहा है, 60 आ रहा है, तो 60 आंसर का फुल 60 आंसर होगा, इसका आंसर 60 होगा। बट ये मन में डाउट आता है कि फोर्थ ऑर्बिट अगर आउटर मोस्ट होगा तो उसमें 8 से ज्यादा कैसे आ सकता है। लेकिन हालांकि अगर एक्सेप्शन को इंक्लूड करें तो फिर बाहर में कुछ भी हो सकता है आजकल। उसका काउंट करके देख लीजिए, मतलब बस देख रहे हैं कितना हो जाएगा मैक्सिमम साहब, चलवा रहे हैं 2 तो मैं चेक करने। अरे यार सही बोल रहे हो यार, ये भी सही बात है, 1:2:2:6, ठीक है, ये भी सही बात बोल रहे हो, लेकिन सेम आंसर है उससे, बोलो क्यों? हमको लग रहा है उससे भी सेम ही आंसर आना चाहिए। ये यार वही चीज होगा, देखो 2s में तुम सेकंड में क्या लोगे, 2s 2p, s में कितना इलेक्ट्रॉन 2, 2p में कितना 6, 8 लोगे ही तुम।
थर्ड में जाओगे 3s 3p 3d लोगे, वही होगा 18 होगा। तुम वही कर रहे हो, सबसे काउंटिंग कर रहे हो, बट वो फाइनल रिजल्ट वही आने वाला। करके देखना वो फुल सेम आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बनी बोल रही है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, और बोलो। तो इसका आंसर 60 होगा। हाँ, ये इधर मनीषा कुछ बोल रही थी, जा उसका ये हो गया, लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। चलो ठीक है, बाकी लोग बोलो, और कोई डाउट है तो। 7 नंबर शायद वो बोल रही थी, 1 2। चलो ठीक है, 7 तो इजी है, पता नहीं वो क्यों पूछ रहे थे, फॉर्मूला है सिंपल इसमें तो। अब मनीषा आ गई क्या? हाँ यहाँ है। मनीषा ये क्वेश्चन पूछ रही हो क्या? जी भैया। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्लास से एब्सेंट कितनी लगता है, वो वाला फॉर्मूला है सिंपल इसका। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 h बाई 2 पाई। एस के लिए एल का वैल्यू कितना लोगे? 0। फॉर्मूला में पुट करो, आंसर आएगा। सिंपल, जी बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम क्लास एब्सेंट की होगी शायद, फुल इसलिए ऐसा हुआ है। जाके देखना एक लेक्चर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम करके होगा, यूट्यूब पे देख लेना, ये फॉर्मूला है इसका, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और 2-3 बताए थे फॉर्मूला, जाके देख लेना, इजी क्वेश्चन है। सिंपल फॉर्मूला है इसका, एल के टर्म्स में। एल कितना लोग एस के लिए पता है सबको, एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 0। होता है। फॉर्मूला में पुट करना, आंसर आ जाएगा। और पुलिस का आंसर आएगा 1 ही करके आएगा, यही आएगा, h बाई 2 पाई आएगा, सी ऑप्शन है। चलो ठीक है, और बोलो बाकी। भाई इसका आंसर प्लैंक ही ना होगा? इसका प्लांक्स होना चाहिए, प्लांक्स होना चाहिए, प्लांक्स होना चाहिए, बिल्कुल जो तुम पूछे थे। अभी उसको स्किप कर सकते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में थ्योरी आएगा, प्लांक्स थ्योरी करके आएगा, ठीक है, टेंशन मत। चलो और बोलो कोई। बेटा ऊपर ओके बोलो। ऊपर नहीं, नीचे नीचे वाला। नीचे, ओके। बोलो, ये छोड़ सकते हो, आइसोटोनिक वगैरह जो आया है उसको स्किप कर सकते हो अभी। जी बोलो। अब देखो ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल मोमेंटम एल पे डिपेंड करता है, जिसके लिए एल सेम हो। तो भाई एस एस लोगे तो एस के लिए क्या होगा? एल इसका वैल्यू सेम होगा, पीपी लोगे वैल्यू सेम होगा। ये भी ध्यान है, हम जो क्वेश्चन डाले हैं मोर देन वन ऑप्शन बीच में मिक्स्ड है, ध्यान रखना। तो सॉल्व करते हो हर ऑप्शन को टेस्ट करो, हर ऑप्शन को टेस्ट करना है तुमको। तो एस एस आंसर हो जाएगा, पीपी आंसर हो जाएगा, ये दोनों आंसर होगा, इसका आंसर ए और सी दोनों होगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल पे डिपेंड करता है, और जब एस एस लोगे तो दोनों के लिए एल का वैल्यू 0 होगा, पीपी लोगे दोनों के लिए एल का वैल्यू सेम होगा, इसीलिए सेम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। चलो और बोलो आगे। बोलो। हो गया था। हो गया, चलो फिर तो ठीक है। माए किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो चलो हम इसको स्किप कर रहे हैं। दोबारा हम इसका बोलो 26 ना होता है क्वेश्चन। मगर लास्ट में ओके सबसे लास्ट अच्छा, में ओके। है। हाँ वो जे एडवांस का क्वेश्चन था सर लास्ट में। चलो सेकंड मैं ये वाला ये वाला 2011 का बोल रहे हो क्वेश्चन क्या? उसके ऊपर वाला बोलो, ये जेई में 2014। ये हुआ। हाँ ओके, गिवन है ये, देखो यहाँ ये जस्ट ध्यान रखना, एमएल जो दिया हुआ है ना, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जैसे बता दे, ठीक है, कंफ्यूज मत करना कि एल दिया हुआ है एजीमुथल ले लें। एमएल हो गया मैग्नेटिक, एन होता है प्रिंसिपल, एल होता है तुम्हारा एजीमुथल, और एम या एमएल कल बता दिए थे, तो कंफ्यूज मत होना, इसमें कंफ्यूज हो ये हो जाएगा, ठीक है। तो एमएल तुम्हारा +1, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 है। फिर ये दिए हुआ है, ये भी स्मॉल एम है, स्मॉल एम, ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोला गया? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन एटम दैट कैन हैव द क्वांटम नंबर्स एज गिवन इन ए एंड बी। मतलब तुमको ये जो दे रखा है, किसी एटम में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है जो इन क्वांटम नंबर को सेटिस्फाई कर रहा होगा। दो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन हो गया क्या? नहीं चलो देखो इधर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो पहले हाइड ही कर देते हैं। चलो देखो, इसको हम हटाते हैं ये वाले को, ठीक है। ओह
ये क्या हो रहा है यार? क्या क्या दिया हुआ करने से अगर बोलो तो देख करके क्वेश्चन सामने है तुम लोग के तो। N5 है, M1 है फर्स्ट केस में, ठीक है, N5 M1 M++1 हाँ +1 चलो बस चलेगा, बोलो। ये और में एक फर्स्ट केस में दिया होगा और एस भी सेकंड केस में था, अच्छा ठीक है, हाँ सेकंड केस में N2 है हाँ और इसका इसका देख लीजिए, इसका ठीक है। ओके ठीक ठीक है ठीक, हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत। N2 L1 M-1 और S-12। N2 L1 था, M-1 था और S तुम्हारा -12। इस तरह तुम कुछ भी दे के दे सकता है, तुमको लॉजिक समझ में आने से करना कैसे, कुछ भी दे के बना के पूछ लेगा, ऐसा नहीं तुम सारा क्वेश्चन यहाँ पे करवा ही देंगे। तुमको वो लॉजिक सीख लेना है कि कोई भी क्वेश्चन हम कर लेंगे, बात कर तुम देख लो, एक बार मैच कर लो। 2 1 -1 हाफ और 5 1 2 1 -1 हाफ, सही है। चलो देखो कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दो। जब N5 है, फर्स्ट में देखना N5 मतलब फिफ्थ ऑर्बिट है, फिफ्थ ऑर्बिट है तो 5s भी हो सकता है, 5p भी हो सकता है, 5d भी हो सकता है, 5f भी हो सकता है और 5g तक ये जा सकता है 5 से। सेकंड में n तुम्हारे पास 2 है तो 2s भी हो सकता है, 2p भी हो सकता है, बट क्वेश्चन वाला बोल दिया है कि हम l कितना चाहिए 1 एडिशनल, तो s वाला रिजेक्ट हो जाएगा, इसके लिए l कितना होता है 0, p के लिए तो सिर्फ यही रहेगा। अब तुम चेक करो m कितना चाहिए -1 चाहिए, m1 मतलब कितना डब्बा कोई दिखा रहा होगा, कोई एक डब्बा को दिखा रहा होगा जिसके लिए m1 होगा, बट तुम जानते हो s के लिए कितना होता है 0, l 0 होगा तो m1 हो पाएगा क्या, नहीं ये रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब तुमको लगाना है उस नॉलेज को, p के लिए आओ L1 लेंगे, L1 लेंगे तो M1 हो सकता है क्या, हो सकता है, -1 तो इसका मतलब ये सब एक्सेप्ट हो जाएगा। और सब में m = 1 किसको दिखा रहा होगा, एक डब्बे को दिखा रहा होगा, एक डब्बा इसमें, एक डब्बा इसमें, एक डब्बा इसमें, एक डब्बा, 4 डब्बा, 4 डब्बा मतलब कितना इलेक्ट्रॉन 8 4 × 2, यहाँ से 8 आ गया। फिर इसमें आ जाओ 2p में, 2p में क्या बोला गया तुमको, 2p में यहाँ ध्यान दो, 2p में कितना डब्बा आएगा m = 1 के -1 करस्पॉन्डिंग एक डब्बा, बट उस डब्बे में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज और एक एंटी, तुमको बोला गया सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज वाला काउंट करो, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन तुमको लेना पड़ेगा, डब्बा भले ही एक होगा बट उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही काउंट करोगे, पता नहीं कितनों को समझ में आ रहा होगा ये हम बोल रहे हैं। बस अब ऐड कर लो, 8 + 1 9 इलेक्ट्रॉन आंसर। घर पे जाके इसमें टाइम देना पड़ेगा, तुम लोग क्या किए होगे, कल अचानक शुरू किए होगे, कब से हम दिए हुए, तब से तुम लोग को स्लोली प्रैक्टिस करना चाहिए था सब लोगों को, तब सीख पाओगे। ऐसे नहीं होता है कि कल होने वाला है और आज रात में बैठ गए लेकर के अब नहीं बन रहा तो माथा फोड़ रहे, ऐसे नहीं होता। तुम लोग को अच्छा ये होता जब पढ़ रहे तो उसी टाइम अटेम्प्ट लिया करो, नया टॉपिक को ऐसे सीखा जाता है, पढ़े उसी टाइम धीरे धीरे अटेम्प्ट लेना शुरू, ये नहीं कि पढ़ लिए पूरा अब तब जा रहे हैं देखने के लिए, तो जो भी पढ़ रहे हो वही भूल जाओगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे और फिर तुमको टफ लगने लगेगा वो चीज, फिर छोड़ दोगे, ज्यादातर का स्थिति साथ यही होता है। चलो ठीक है, और बोलो, हो गया तो चलो ठीक है, इसको हटाओ, ठीक है, और डिस्कशन हो गया। हाँ अब उधर उसका बात कर लेते हैं, इसको हटाते हैं पहले। और दिए तुम लोगों को क्या हम लिविस स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिए थे सर, दिए थे ना लिविस स्ट्रक्चर, तो उसमें लगभग सब लोग समझ गए, जो लोग बना के भेजे हो, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हो पर्सनली भी चैट पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे उसमें देख लो यहाँ कहाँ का तुम लोग मिस्टेक किया, थोड़ा सा उसका बात कर लें। मिस्टेक तुम लोगों का ये है, अमोनियम आयन में चार्ज कहाँ दिखाए तुम लोग, किस पे +1 आएगा, स्ट्रक्चर सही बनाए हो, जिस पर डबल बॉन्ड रहेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देखो तुमको वो फॉर्मल चार्ज ना सिखाए थे ना, उससे देखना। एक्चुअली अमोनियम में क्या होगा, नाइट्रोजन जो बीच में उस पर +1 चार्ज आएगा, जाके वापस एक बार देखना, क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन उधर गया है उसका, और इसका होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो फॉर्मूला लगाना फॉर्मल चार्ज का, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर प्लस 2 × लोन पेयर, जो भी लगाना। नाइट्रोजन पे +1 चार्ज होता है, ध्यान रखना, तो वो +1 तुमको दिखाना होगा। दूसरी बात, साइनाइड आयन का स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर है कुछ कुछ जो तुमको ध्यान रखना होता है, वो हो जाता है, कॉमन है। साइनाइड का स्ट्रक्चर कुछ लोग गलत ड्रॉ किए हो, ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
देखो साइनाइड का, साइनाइड में क्या होता है, ये सी ऐसे होता है, यानी यहाँ होता है, ये बच्चा लिख लो, कॉपी में लिख लो, तुमको ये ध्यान में होना चाहिए। साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है बीच में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का कल बताए थे वैसे ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब यहाँ ध्यान देना, 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा होने के लिए कितना डॉट चाहिए, यहाँ पे 1 और 1 2, इधर यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए। ये कर लिए, खत्म। अब चार्ज दिखा दो, कहाँ पे चार्ज होगा, तो काउंट करो। कार्बन पे आओ, कार्बन से पूछेंगे, बोलेगा भाई मेरा 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है बॉन्डिंग में और 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है, 3 2 5, वो फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूला चार्ज का 5 जो है कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से 1 ज्यादा है, मतलब 1 ज्यादा लिया होगा, मतलब -1 चार्ज यहाँ पे कार्बन पे। साइनाइड पे जो -1 होता है वो यहाँ पे कैसे है फॉर्मूला, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दिया और कल भी एक्सप्लेन किए थे, वो फॉर्मूला से भी लगा सकते हो, वहां से भी आएगा। नाइट्रोजन से पूछे बोलो, हम निकाले थे बॉन्ड पे भाई, कार्बन आएगा 2 आ रहा था, वो जो बताया ना, वो जो तुम लगा रहे थे हर जगह, वही तो बोले हर जगह सही हो जाए कोई जरूरी नहीं है। मोस्टली वो तुम्हारा 2 से अधिक एटम वाले के लिए, ये 2 ही एटम वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये सब पे लगाओगे तो उसका श्योरिटी नहीं। क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम कहना समझ में ही नहीं आता किसको सेंट्रल एटम बोले। कम से कम सेंटर के तरफ 2 होता तब तो, सेंटर पे यहाँ कोई बैठा हुआ है, यहाँ पे किसको बोले सेंट्रल एटम, बोलने को बोल दो, बट समझ में नहीं आ रहा कि कार्बन भी यहाँ है और नाइट्रोजन भी यहाँ है, समझ रहे हो। तो इस टाइप का कुछ सीन बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसलिए बता दिए तुम लोगों को ना, ये लिख लो सही वाला स्ट्रक्चर ये। और नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होगा चेक कर लो, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का गया है बॉन्डिंग में, 2 लोन पेयर है, 3 2 5, और नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 5 ही होता है, मतलब दोनों इक्वल है, 5 - 5 0, कोई चार्ज नाइट्रोजन पे नहीं होगा। बस यही तुम्हारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ साइनाइड आयन। लिख लो अमोनियम का स्ट्रक्चर NH4। देखो अमोनियम का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सिंपल अमोनिया का तुम लोग 10th क्लास में पढ़े हो। होता क्या देखो सच में, इसी अमोनिया में तुम क्या किया ना, एक H+ आयन को बाहर से जोड़ दिए तो वो अमोनियम हो गया NH4+। तो कुछ नहीं होगा, यहां से एक H आएगा H+, वो इसके साथ जुड़ जाएगा और वो अपना प्लस इस नाइट्रोजन पे ट्रांसफर कर देगा, खत्म। चेक करना है +1 कैसे है, रूल से भी चेक करो। नाइट्रोजन से पूछेंगे भाई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहाँ का है, बोलेगा 4 इलेक्ट्रॉन मेरा इधर गया है और मेरे पे लोन पेयर है नहीं, तो 4 है, बट सच में मेरा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है इसका 5, और यहाँ पे इसके पास 4 ही मौजूद है, मतलब एक कम मौजूद है, 5 - 4 +1 चार्ज। फॉर्मल चार्ज का इक्वेशन से भी चेक करोगे तो नाइट्रोजन में +1 चार्ज आ रहा है। चलो ठीक है, ये 2 इस पे वो रूल यूज नहीं होंगे ना अमोनिया पे, कौन सा ये रूल, जो कल पढ़ाए थे, देखना ला कर यार है कि नहीं, फुली आना चाहिए, चेक करके देखना। देखो है क्या भाई, नहीं देखो बॉन्ड पे नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, बता रहे बताते है क्या बात। हम जो वो ऑब्जर्वेशन किए हैं वो यह अजम्पशन के अंदर है कि जो सेंट्रल एटम है सेंटर पे, उस पे चार्ज नहीं है लुईस स्ट्रक्चर में। तो तुम अगर उसके अकॉर्डिंग बनाओगे तो तुम्हारा एक ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा होगा जिसमें सेंट्रल एटम पे चार्ज नहीं हो। बट अगर सच में उसके स्ट्रक्चर में चार्ज हुआ ना, फिर वहां फेल हो जाएगा तुम्हारा वो तरीका। तो वो जो हम ऑब्जर्वेशन बताए हैं मोस्टली सल्फेट नाइट्रेट के लिए काम करेगा, जो सेंटर पे चार्ज नहीं हो, चार्ज आ गया सेंटर पे फिर गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों नहीं, ट्रिपल ही क्यों है, हम लोग आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहां से बॉन्ड ऑर्डर निकाल के भी दिखाएंगे तुमको। कार्बन साइनाइड का बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालेंगे वहां से भी तुम्हें दिख जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 आया मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 2 आया तो डबल बॉन्ड, तो वहां से भी तुमको ये सब दिखने वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रिपल क्यों होता है, डबल क्यों नहीं होता, तो वहां से तुमको लॉजिक समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल के तुम याद रखो हाँ भाई ऐसा देखा गया, ट्रिपल इसमें होता होगा, हमको ध्यान रख लेना, एक्सपेरिमेंटल जगह से समझ लो फिलहाल के लिए। हाँ तुमको ये समझ में आना चाहिए कि चार्ज कैसे -1 है, ऑक्टेट कैसे पूरा हो रहा है, ये सब तुमको समझ में आना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा डिस्कशन लुईस स्ट्रक्चर का हो गया, ठीक है। और हम क्लोज करते हैं, मीटिंग शायद एंड होने वाला ही होगा। किसी का कुछ चैट बॉक्स में आया है, लोन पेयर, लोन पेयर समझ में नहीं आया क्या उससे तुमको? लोन पेयर मतलब होता है बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास बच गया, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसको बोलते हैं लोन पेयर। जो तुम दिखा रहे हो यहाँ पे ये चीज, ये सब लोन पेयर ही है।
जो एक्स्ट्रा तुम दिखा रहे हो बॉन्ड के अलावा, जो तुम्हारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो तुम्हारा था लोन पेयर। ठीक है, ध्यान रखना यही है। वैसे अलग से तुमको दिक्कत हो तो कॉल करके डिस्कस कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे उसे। चलो ठीक है, ये करते हैं खत्म, और वापस से हम लिंक भेजेंगे। और 2-3 टर्म है, ठीक है, बहुत कॉमन टर्म है जो इजी होता है इसका क्वेश्चन, कभी कभी कंपटीशन में आ जाता है, इवन बोर्ड में भी कभी कभी आए हुआ है, तो वो हम बताते हैं तुम लोग। इसका नहीं है मतलब, पहले जो पढ़ते क्वांटम नंबर उसी से रिलेटेड बोल लो या एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड बोल लो, जनरल।